हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अंगूठे वाली जुराब बनाऊंगी निटिंग नीडल्स के साथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नायलॉन की मिक्स जो होती है यार्न वो ले लिया हुआ है, और साथ में मैं लूँगी यहाँ पे 10 नंबर्स की नीडल। इसके ऊपर मैं बनाऊंगी इनको। और जो ये सॉक्स रहेंगी अंगूठे वाली होंगी, और साथ में 6 से 7 नंबर को आराम से आ जाएंगी। 6 और 7 नंबर के लिए ये सॉक्स रहेंगी। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से नीडल को ट्विस्ट कर लेना है और फंदे डालने हैं। तो जैसे आपको स्टिचेस डालने आते हैं आप ऐसे स्टिचेस डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिचेस डालते हुए ये देखें, यहाँ पे मैंने 40 स्टिचेस डाल लेने हैं। 40 स्टिचेस डाल लिए हैं। तो देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 2 40। अब हमने फर्स्ट रो जो है, जिस तरह से मैंने स्टिचेस डाले हैं, ये उल्टे स्टिचेस आएंगे फर्स्ट रो में। अगर आपने सीधी तरफ से दूसरी तरफ से स्टिचेस डाले होंगे तो भी आपको यहाँ पे पर्ल वाइज ही जो है रोज बनानी है। तो पर्ल वाइज हमने हर एक रो को बनाते हुए जाना है। इस तरह से फर्स्ट रो है, धागे को हमने अपनी तरफ करके इस तरह से स्टिचेस उल्टे बनाते जाना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने फ्रेंड्स उल्टे उल्टे फंदे जो हैं सीधी तरफ से भी उल्टे बनाने हैं, और रॉन्ग साइड से भी हमने सारे स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। उल्टे उल्टी हर रोज़ बनाते हुए इतना कंप्लीट कर लिया है। तो आपको मैं रोज़ काउंट करके बता देती हूँ मैंने ये कितना बनाया है। ये देखें, जो एक धारी होती है इस तरह से जो एक लाइन बनती है, ये 2 सिलाइयों से बनती है। तो मैं काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 धारियाँ हमने यहाँ पे बना ली हैं। यानी कि टोटल काउंट करें तो ये 60 रोज बनी है। 60 हमारी रोज बनी है सिलाइयाँ, और 30 हमारी ये धारियाँ हैं। और मैं लेंथ वाइज अगर बताऊँ आपको तो ये बन गया है कोई 5.5, देखें 5.567 5.7, ठीक है, इतना बना है। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। आपको मैं खींच के दिखाती हूँ तो देखें ये कितना जा रहा है। खींचेंगे तो ये 8 इंचेस के भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमने बिना स्ट्रेच किए हुए इसको, क्योंकि ये नायलॉन बेस पे वूल है, तो इसको हमने इतना बनाना। तो ये 5.7 या 6 इंचेस तक हमारा ये तैयार हो गया हुआ है एक पेज। इसी तरह से हमने इतने ही 40 स्टिचेस के ऊपर उल्टे उल्टे फंदे दोनों तरफ से रोज को बनाते हुए फ्रेंड्स दोनों पेज बना लेने हैं। तो ऐसा मैंने सेम एक और पेज बना लिया हुआ है। ये देखें जी, सेम एक और मैंने ऐसा पेज बना लिया हुआ है। इस पे भी मैंने नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर हैं, और लेंथ वाइज भी मैंने मेजर किया हुआ है, बराबर है। रोज बराबर है तो लेंथ ऑब्वियस बराबर ही होंगी। तो अब हम बनाएंगे, देखें इस तरह से 2 पेज रखेंगे सामने। अब हम यहाँ पे अंगूठा रखेंगे और फिर पंजा रखेंगे, ठीक है। अंगूठे किस तरह से रखने हैं और पंजे किस तरह से रखने हैं, उसके लिए देखें आपने सबसे पहले 2 पेज इस तरह से रेडी कर लेने हैं दोनों पाँव के लिए, और उसके बाद अंगूठे किस तरह से रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब एक अंगूठा इस तरफ आएगा, दूसरे का अंगूठा इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अंगूठे के लिए मैंने यहाँ पे 14 स्टिचेस रखने हैं यहाँ पे। तो 2 4 6 8 10 12 और 2 14 स्टिचेस रखने हैं। अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और 2 14 स्टिचेस रखने हैं। 14th वाले स्टिच के ऊपर मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी। आप मार्कर धागा कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए स्टिचेस एक तरफ के अंगूठे के, और दूसरा अंगूठा हमने रखना है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 स्टिचेस यहाँ पे हो गए। और 14th वाले स्टिच पे मैं यहाँ पे भी मार्कर लगा लूँगी।
ये देखें, अब देखें ये हमारे स्टिचेस जो हैं अंगूठे के हैं और ये बाकी जो इधर वाले स्टिचेस हैं इन पे बनेगा पंजा पैर का। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ अंगूठा बनेगा और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे इस तरफ पंजा बन जाएगा। तो ये दोनों पेज सीधे रख के आपने इस तरह से मार्कर लगा लेना है और फिर उसके बाद आप अंगूठे बनाएंगे और फिर पंजे बनाएंगे। तो किस तरह से अंगूठा बनाना है और पंजा किस तरह से बनाना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। पहले आपने ये मार्कर लगा लेने हैं ताकि आपके पाँव के अंगूठे जो है वो उलट पुलट ना बने। ठीक है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उल्टे फंदे बनाते हुए ही इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा 14 स्टिच है, इसको भी बना लेंगे उल्टा। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल देंगे। अब देखें, यहाँ से हम टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब यहीं से टर्न करके हमने अंगूठे के जो 14 स्टिचेस हैं इनको बनाते हुए जाना है। हम यहीं से टर्न करेंगे। अब देखें, अब दोबारा इन्हीं 14 स्टिचेस के ऊपर हमने उल्टे उल्टे स्टिचेस बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इनको थोड़ी सी रोज़ बना लेती हूँ अंगूठे के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ बना ली हैं, यानी कि 14 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी तरफ से 14 रोज़ जो हैं वो बना ली हैं। अब हम 15वीं रो बनाएंगे। अब हमने स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस जो है वो कम कर लेने हैं, 2 का 1 कर लेंगे, 1 डिक्रीज कर लिया, धागे को अपनी तरफ किया। बाकी स्टिचेस जो हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं क्योंकि हमारा उल्टे स्टिचेस का ही पैटर्न चल रहा है पर्ल वाइज। अब लास्ट के 2 स्टिचेस हैं, इनको भी हमने 2 का 1 कर लेना है। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब आगे उल्टी तरफ, उल्टी तरफ से हमने जो स्टिचेस हैं इनको वैसे ही बनाना है जैसे ये हैं। एक फंदा हमने बिना बुने हुए उतार लिया स्लिप करके और बाकी हमने बना लिए उल्टे। ये देखें, अब आधे स्टिचेस करने हैं यहाँ पे 2 4 6, 2 4 और 6। देखें आधे स्टिचेस मैंने यहाँ पे बना लिए हैं 6 और आधे ये बचे हुए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से यूं करके फोल्ड कर लेंगे। अब एक एक्स्ट्रा नीडल लेंगे और उसके साथ हमने ये स्टिचेस को बाइंड ऑफ करना है। तो बाइंड ऑफ के लिए आप कोई भी नीडल ले लीजिए। देखें इस तरह से लेंगे, एक स्टिच ये वाला उठाना है, एक इधर वाला उठाना है। देखें जिस तरह से हम फंदे बंद करते हैं, बाइंड ऑफ करते हैं, 2 का 1 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एक इधर से उठाया स्टिच, एक पिछली नीडल से उठाया, 2 का 1 कर लिया। ठीक है, अब इसको पहले वाले को दूसरे वाले से उतार देना है। फिर नेक्स्ट दोबारा इधर से लिया स्टिच, फिर इधर से लिया, 2 का 1 करके उतारा और इसको उठाएंगे, अगले वाले से उतार देंगे। फिर इसको लेंगे और इधर वाले को लेंगे। दोनों साइडों को आपस में हमने जैसे सिलाई करनी होती है वैसे ये सिलाइयों पे हम
बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने उतार देना है। फिर नेक्स्ट लेंगे एक स्टिच और इधर का एक स्टिच, दोनों को एक साथ इस तरह से किया, एक फंदा बना लिया। अब पहले वाले को अगले वाले स्टिच से उतार देंगे इस तरह से। ये लास्ट का है, इसको लिया और उधर वाले लास्ट को लिया, इसको बनाया यूं करके। अब ये दोनों छोड़ देंगे क्योंकि ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से ये वाला स्टिच लेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। अब देखें यहाँ पे एक स्टिच बचा हुआ है, तो यहाँ पे धागे को हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा रखेंगे ताकि हम सिलाई के लिए छोड़ सकें। और इस तरह से इस स्टिच के बीच से हमने इस तरह से इसको निकाल के बंद कर देना है लास्ट वाले स्टिच को। तो ये हमने उल्टी तरफ करके ही करना है और ये इस तरह से करेंगे तो ये सीधी तरफ का हमारा अंगूठा बन जाएगा पाँव का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ऊपर सिलाई कर लिया। अब ये अंगूठा बन गया। अब हमने बनाना है फ्रेंड्स इसका पंजा इस तरफ का। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं 10 नंबर की नीडल ही लगाऊंगी। अब देखें मैं यहाँ पे फ्रेंड्स धागे को अटैच करूँगी। अब पहला फंदा हमारा बिने बुना ही उतारना है, पर हम इसको बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने यार्न को अटैच किया है। तो इसको बुन लेंगे एक इस तरह से, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और उल्टे स्टिचेस बनाएंगे क्योंकि हमारा उल्टी बुनाई का ही सारा पैटर्न है। सारे स्टिचेस हमने उल्टे बना लेने हैं। पंजा बना रहे हैं अब हम पाँव का। यहीं से टर्न करना है हमने और रॉन्ग साइड आ जाना है। अब देखें बिना बुने हुए उतारा पहला स्टिच और अगले जो हैं स्टिचेस वो मैंने फिर से उल्टे बुनते हुए जाना है। अभी हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो मैं यहाँ पे पंजे की कुछ रोज़ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको डिक्रीजिंग बताती हूँ किस तरह से हमने पंजे की करनी है। ठीक है जी, देखें 13 स्टिचेस यहाँ पे हैं, 13 यहाँ पे है, एक स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो 26 थे, मैंने 27 कर लिए थे। एक यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बढ़ा लिया था, जब इधर वाली जो मैंने 8 रोज़ बनाई थी तो एक बढ़ा लिया था। अब ये जो स्टिच है देखें, इसको 2 4 6 8 10 और 2 12, 12 स्टिच इस तरफ छोड़ने हैं और 12 इस तरफ छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 और 2 12, बीच में रह गए 3 स्टिचेस। 3 स्टिचेस का हम एक बनाएंगे। तो जैसे हम नेक की वी बनाते हैं तो चेन स्टिच जो होते हैं 3 का एक करके जो बनाते हैं हम, प्रॉपर शेप आती है, वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो 12 यहाँ पे कर लिए, 12 इस तरफ कर लिए। 12 को बुन के हमने इन 3 स्टिचेस को लेना है, जो बीच के फंदे आ गए हमारे। तो यहाँ पे अब हमने फर्स्ट वाले स्टिच को लेना है और सेकंड वाले स्टिच को लेना है। पहले धागे को पीछे कर लेंगे, एक स्टिच लिया और ये लिया। ठीक है, ये 13वां स्टिच इस तरफ का है और ये 13वां स्टिच इस तरफ का है। बीच में 14वां स्टिच है जो सेंटर का है। 2 स्टिचेस ले लिए, इनको मैं इस तरह से निट वाइज बना लूँगी दोनों को। देखें 2 का एक कर लिया। अब ये इस नीडल पे 3 स्टिचेस हैं, तीनों को नीचे ड्रॉप करेंगे और ये जो बीच सेंटर वाला स्टिच था इसको उठा लेंगे। ठीक है, अब इसको इस पे चढ़ा के ये वाला जो बिना बुने हुए स्टिच है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये वाला स्टिच अब बुना हुआ है, देखें इसके साथ धागा है। ठीक है, ये वाला हम इधर ले आएंगे, ये इस तरह से बी बन जाएगी। अब ये हो गया। अब हमने धागे को अपनी तरफ करना है और अगले जो स्टिचेस हैं हमारे पास 12, उनको हमने उल्टा ही बुनना है। अगर आप कोई पैटर्न डालने होंगे तो पैटर्न आपने जो है वो कंटिन्यू कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से सेंटर बन गया इसका। ये देखिए यहाँ पे आ गई वी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस वी के अगल बगल जो स्टिचेस हैं वो बराबर है। देखिए ये वी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इस वी के इस तरफ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, यानी कि ये भी बना लिया। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे। पहला स्टिच बिना बुने हुए उतार लेना है और उल्टे फंदे बनाते हुए जाना है। अब देखें ये आ गया वी वाला स्टिच। देखें जो 3 का एक किया था, इसको उल्टी तरफ से हमने ऐसे ही बुनना है। ठीक है, और जो अगले स्टिचेस हैं उनको वैसे ही बना लेना है। मैं यहाँ पे सारे पर्ल वाइज ही स्टिचेस बना रही हूँ, तो यहाँ तक बना लेना है, फिर सीधी तरफ आके यहाँ तक फिर हमने स्टार्ट करना है। तो मैं बताती हूँ आपको। सीधी तरफ से रो को स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टिचेस बना लिए हैं। और ये हमारा वी वाला स्टिच है जो हमने 3 का एक किया था इससे पहले रो में, और इसके अगल बगल लेफ्ट और राइट में हमने एक एक स्टिचेस को छोड़ना है। तो इन 3 का अब हम करेंगे एक। ठीक है, ये वाला जो वी स्टिच है सेंटर में रखेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में रखें, तीनों का एक करेंगे। और इसके बाद देखें लास्ट में हमारे पास फिर से 2 4 6 8 10 और 11 स्टिचेस बचेंगे। तो ये वाले और ये वाले स्टिचेस बराबर रहेंगे। सेंटर के 3 हैं उनको हम एक कर देंगे। तो अब देखें, इसको धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो वी स्टिच है वी वाला बना हुआ है, इसके लेफ्ट और राइट वाला स्टिच जो है इन दोनों को हमने बैक लूप से बनाना है। इस तरह से लेंगे और नेक्स्ट इस तरह से इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। निट वाइज बना रही हूँ सीधा। अब इन तीनों को नीचे ड्रॉप करेंगे, देखें इस तरह से। और ये जो बी स्टिच है जो बिना बुने हुए स्टिच है बीच में सेंटर का, इसको ले लेंगे यहाँ पे। अब ये वाला स्टिच बुन लिया हुआ है, इसको यहाँ पे लेंगे। अब ये जो वी स्टिच है जिसको हमने नहीं बुना हुआ है, इसके ऊपर से गुजार देंगे, इस तरह से छोड़ देंगे नीचे। अब ये वाला स्टिच जो है ये देखें ये बुना हुआ स्टिच है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। ये देखें, धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले 11 स्टिचेस जो हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हम पर्ल वाइज पैटर्न यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये सारे हमने रो को लास्ट तक ऐसे ही बनाना है। फिर हमने टर्न करना है, पहला स्टिच बिना बुने उतार के रॉन्ग साइड से सारे स्टिचेस उल्टे ही बनाने हैं, उसमें हमने कुछ भी नहीं करना। 3 का एक जो है वो सीधी तरफ से करेंगे। देखिए इस तरफ से हमारा जो है इस तरह से पैटर्न बनेगा, ये इस तरह से बी आती जाएगी। अब हमने उल्टी तरफ जो है सारे स्टिचेस ऐसे ही बनाने हैं। जब हम सीधी तरफ आएंगे तो यहाँ से फिर हम ये 3 का एक करेंगे स्टिच का। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टिचेस यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखें ये हमारा जो बीच का स्टिच है जो वी स्टिच बन रहा है, तो इसके अगल बगल हमने 2 स्टिचेस छोड़ देने हैं। देखें इस तरह से। तो बाकी जो बना लिए मैंने, अब यहाँ पे 3 का एक करेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखें इसको सेंटर में रखना है। लेफ्ट राइट वाले जो स्टिच है उसको बैक लूप से इस तरह से लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों को बना लेंगे। लूप निकल गई। अब इन तीनों स्टिचेस को नीचे छोड़ेंगे और जो बीच का बिना बुने हुए स्टिच है सेंटर वाला उसको पकड़ लेंगे, ये वाला वी स्टिच वाला। ठीक है, अब ये वाला जो स्टिच है ये बुना हुआ है, 2 का एक किया है, इसको इस नीडल पे लेंगे। ये वाला जो बिना बुने हुए स्टिच है उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। और देखिए ये बुना हुआ स्टिच है ना, धागा इसके साथ चल रहा है, इसको ले लेंगे अब इस नीडल पे यूं करके, धागा अपनी तरफ करेंगे। और बाकी के जो स्टिचेस हैं वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सेम होंगे दोनों तरफ। क्योंकि ये जो गटाई कर रहे हैं हम, जो शेप दे रहे हैं पंजे को, ये सेंटर में पंजे के बनेगी। दोनों तरफ के जो स्टिचेस होंगे लेफ्ट राइट साइड के वो बराबर ही बनेंगे। तो रो को हमने इस तरह से एंड कर लेना है। देखें ये इस तरह से बनकर आएगी शेप, ये देखें जी। ठीक है,
अब उल्टी तरफ से हमने स्टिचेस ऐसे ही बना लेने हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए सीधी तरफ से फिर मैंने यहाँ पे स्टिचेस बना लिए हैं 2 4 6 8 और एक 9 स्टिचेस बनाए। अब देखें सेंटर वाला जो स्टिच है वी वाला, इसके लेफ़्ट और राइट में एक एक स्टिचेस है। अब इन तीनों को पकड़ के हम करेंगे फिर से 3 का 1। लूप निकाल लिए, इन तीनों को छोड़ेंगे। जो सेंटर वाला वी स्टिच है उसको पकड़ेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इसके ऊपर से गुजार देंगे। अब ये देखें, ठीक है जी, धागा अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं ये भी हमारे 9 ही हैं। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, बराबर स्टिचेस हैं। देखें इस तरह से अब ये शेप बन गई पंजे की, इस तरह से ये बी बन गई और ये दोनों स्टिचेस आपस में बराबर हैं। अब मैंने यहाँ पे बना ली है जी रोज़ 1 2 3 4 5 6 7 फलियाँ हैं तो 14 होगी और ये 15th रो है। अब हमने रॉन्ग साइड से इसको बंद कर देना है क्योंकि 16 ही सिलाइयाँ हमने इस तरफ की बनाई हैं, तो रोज़ हम अंगूठे की और इसकी बराबर ही बनाएंगे ताकि लेंथ में फ़र्क ना आए। आधे स्टिचेस हम यहाँ पे बना लेंगे और फिर हम हाफ फोल्ड करेंगे जैसे हमने अंगूठे को बंद किया था। और अंगूठे की जो रोज़ थी वो भी हमने 15 रोज़ बनाई थी और 16वीं रो में हमने उसको बंद कर दिया था। वैसे ही इसकी भी हमने 15 ही रोज़ बनाई हैं और 16th रो में यानी कि 16वीं सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे इक्वल स्टिचेस 2 4 6 8 और एक 9 हो गए और 2 4 6 8 और एक 9। एक स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा है जो सेंटर वी का है, तो इसको हम चाहे इस तरफ रख लें चाहे इस तरफ रख लें। उल्टी तरफ हमने इन दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है हाफ में और एक्स्ट्रा नीडल एक लेंगे। अब देखें, अब जो बी स्टिच वाला एक्स्ट्रा स्टिच था यहाँ पे वो सेंटर वाला वो यहाँ पे है, तो पहले हम इसको लेंगे और पिछले वाले स्टिच के साथ अब हमने ये वाला स्टिच जो है इसके साथ बाइंड ऑफ करके छोड़ दिया नीचे और दोबारा से अब ये वाला स्टिच पकड़ेंगे और अब नेक्स्ट इसको दोबारा बनाएंगे। जो बी स्टिच था हमारा सेंटर वाला उसको हमने ऐसे बनाया। अब इन दोनों को उतार देंगे। अब ये वाले स्टिच से पहले वाले स्टिच को इस तरह से उतार के हमने बाइंड ऑफ कर देना है। अब दोबारा नेक्स्ट जो स्टिच है उसको इस तरह से लेंगे और इसको इधर से लेंगे, यूँ करेंगे 2 का 1 और फिर जो है पहले वाले स्टिच को अगले वाले स्टिच के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से लेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, देखें इस तरह से ये बंद हो रहे हैं स्टिचेस। अब हमने इसी तरह से ये जो बचे हुए 5 स्टिचेस हैं दोनों तरफ के इनको भी बाइंड ऑफ कर लेना है। अब इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा धागा रखेंगे इसकी सिलाई के लिए, इसमें से निकाल के अब इसको लास्ट वाले स्टिच को भी हम बंद कर देंगे। देखिए जी ये इस तरह से बन गया। ये सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी कितनी प्यारी शेप जो है पंजे की इस तरह से बनकर आई है। और ये देखें इस तरफ आ गया जी अंगूठा, ये इस तरह से बने, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अब दूसरा जो इसका पाँव का पेज है वो देखें, ये देखें दूसरा। अब यहाँ पे हमने मार्कर पहले का लगाया हुआ है, तो ये कम स्टिचेस जो हैं ये अंगूठे के हैं और इस तरफ पंजा बनेगा। सेम अंगूठा जैसे हमने ये वाला बनाया है फ्रेंड्स, उतने ही नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे बना के बाइंड ऑफ करना है
और जैसे हमने ये वाला पंजा बनाया, जैसे ये डिक्रीज़ किया, सेम हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और डिक्रीजिंग यहाँ पे करनी है पंजे पे। मैंने ये वाला पेज भी देखें बना लिया है। यहाँ पे अंगूठा और ये रहा पंजा, ये देखें इस तरह से डिक्रीजिंग की हुई है इसकी यहाँ पे। अब मैं इसकी सिलाई करके बताऊंगी आपको इसको सिलना किस तरह से है। देखें, उल्टी तरफ हम रखेंगे बाहर वाली साइड और सीधा हम अंदर रखेंगे, तो आपको इस तरह से बॉर्डर से दिख जाएगा, जो स्टार्टिंग वाली रो होती है उससे दिख जाएगा। ये सीधी तरफ है, उल्टा हम ऐसे रखेंगे जैसे हमने ये इसको फोल्ड किया हुआ है, ये रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पे हमने सिलाई करनी है। पहले हम इसको सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ये स्टार्ट किया हुआ है उतनी ही हमने यहाँ पे चेन वाइज इन दोनों को आपस में सिलाई करनी है। पहले पंजे को जोड़ लेते हैं। पूरी चेन के साथ चेन को मिलाते हुए एक नॉट लगा देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे। देखें ये पंजा हमने इस तरह से जोड़ लिया। अब इस धागे को भी काटेंगे नहीं, यहाँ पे हमने इस वाले धागे के साथ भी इसको अटैच करके अच्छे से हम पक्का करेंगे। अब हमने यहाँ पे अंगूठे को जोड़ना है, तो अंगूठे को भी सेम हमने सिलाई करनी है। चेन को चेन से मिलाते हुए सिल लेंगे इसको भी। अंगूठा भी मैंने यहाँ तक सिल लिया है और यहाँ पे आके मैंने इस वाले धागे के साथ यहाँ पे 2 नाट लगा के अच्छे से पक्का कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा धागा रख के इसको बाकी को काट देंगे। अब मैंने यहाँ पे 16 चेन रखी हैं, ये वाली जो आपको साइड पे चेन दिख रही है 16 रखी हैं और 16 काउंट करके यहाँ पे मैंने ये मार्कर जैसे लगा लिया है। अब ये दोनों तरफ के पार्ट्स जो हैं इस तरह से 16 इधर छोड़ेंगे, 16 इधर छोड़ेंगे और इसको यहाँ से दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने चेन वाइज बनाते हुए जाना है। जैसे ये पहली चेन है, इसको लेंगे और इसकी भी पहली चेन ले लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिलना है और यहाँ तक हमने सिल लेना है। ठीक है जी। अब हमने बैक साइड सिलनी है। देखिए यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसको हाफ फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से कर ली है जी सिलाई। अब ये यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी पूरा अटैच हो गया। मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये इस तरह से बनी है, बहुत ही आसान बिगिनर्स फ्रेंडली अंगूठे वाली जुराब। देखें जी, और स्ट्रेचेबल देखें ये कितनी है, ये देखें। ठीक है, और ओवरऑल इसका मैं अगर आपको लेंथ बताऊं जो तैयार हुई है, अंगूठे से मेज़र करेंगे। बिना स्ट्रेच किए हुए इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, खींचेंगे नहीं। तो ये 7.5 और 8 के बीच में है। ठीक है जी।
68 ग्राम्स, यानी 70 ग्राम के करीब हमें वूल चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह इसके रिलेटेड कोई होगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो, और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।